तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि बारिश का क्या हाल है। मैंने तो घास को उठा के पीछे की साइड में रख दिया है रोल करके, और बारिश देखिए कितनी तेज़ आ गई अचानक से। ऐसे कैमरे में तो नहीं आ रहा है, पर ये देख सकते हैं गीला गीला सा है। पर एक बात है, अंदर तो गर्मी लग रही है पर बाहर मौसम अच्छा है। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि ऐसे बरसात के मौसम में ना अगर आप कोई चीज़ गंदा छोड़ते हैं तो इसमें चींटियां लगने का बहुत डर होता है। चींटी लग सकते हैं या फिर ये मॉइस्चर जैसा हो जाएगा। तो जब भी सैंडविच वगैरह बनाए, सैंडविच आपके पास टोस्टर हो या तवा हो या कुछ इस तरीके के तंदूर वाले में मैं बनाती हूँ सैंडविच, तो इसको क्या करना है कि साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें बस ज़रा सा पानी या सर्फ़ का घोल, कुछ भी मतलब जो हम बर्तन मांजने के लिए काम में लाते हैं वो लिक्विड ले लें, और उसमें ज़रा सा ऐसे स्प्रे करके और टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ दें। इसमें ना ऑयल क्या होता है बीच में जमा हो जाता है, उसमें धीरे धीरे मिट्टी जमा हो जाती है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा भी रही हूँ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है और ये आप करते रहिए तो ये एकदम क्लीन रहेगा। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं, और आज आप लोगों को मैं घर को क्लटर फ्री कैसे रखें उसके बारे में छोटे मोटे टिप्स आप लोगों को दूंगी, और कुछ जो और भी नॉर्मल जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो घर को ना क्लीन रखना अपना एक हैबिट होता है, आदत होती है, और वो आदत ना धीरे धीरे करके आती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाता है। हम लाइफ के इतने साल गुजार चुके हैं, शायद शुरुआत के दिनों में मैं इतनी ज़्यादा सफाइयाँ नहीं रखती होंगी, लेकिन जैसे मुझे पता है कि मैं पहले भी बहुत सफाई रखती थी, पर अब जैसे जैसे समय बीता तो सामान ज़्यादा हो गया, बच्चे बड़े हो गए तो उनके भी मतलब पूरे घर में सामान पड़ा है। तो ऐसे करके ना बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनको हमें रखना होता है। तो मेरे घर में ना अब बच्चे बड़े हैं, मेरा बेटा बाहर रहता है, और मैंने उसका देखा रूम, तो मैंने देखा कि वो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है। और जब बचपन में कभी मैं बोलती थी डाइनिंग टेबल पे पोछा लगा दो, तो चुटकी में वो पोछा लेकर के चलता था। तो मुझे आज वो बात याद आ गई। लेकिन उसका घर बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें तभी आती है जब आप बचपन से देखते आए हो कि आपकी माँ या आपके घर के लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके से सफाई रखते हैं या चीज़ों को किस तरीके से रखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनकी प्राइवेसी में नहीं घुसती, लेकिन क्योंकि बड़े बच्चे हैं, ज़्यादा उनके रूम में या कुछ ऐसी चीज़ें ठीक करना सही बात नहीं होती है। लेकिन जितना है उसको मैं किस तरीके से रखती हूँ नॉर्मल लाइफ में, जो मेरे काम होते हैं ना, मैं उसी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, एंड तक देखिएगा, लास्ट तक, और उसके बाद आप इसे शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए मेहनत तो मैं भी करती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ। बीच में थोड़े से मेरे वीडियोस कम हो गए थे, तो उसके लिए मतलब क्या बोलूँ, सॉरी ही बोल सकती हूँ। लेकिन अब मैं धीरे धीरे करके वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी, और बस ऐसे ही है। और आप लोग का साथ रहेगा इस चैनल पे, आप सभी का प्यार बना रहेगा, तो मैं धीरे धीरे करके आप लोग के साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, और आज के कुछ घर को क्लीन रखने के लिए क्या क्या मतलब ज़रूरी चीज़ें जो है ना, टिप्स तो नहीं बोलूँगी, मैं ये कह सकती हूँ कि इसको आदत में आप शामिल कर लीजिए, और बस आप अपनाइए और आपका घर साफ रहेगा। तो जब भी हम सुबह उठते हैं ना, तो एक सबसे ख़राब चीज़ होता है कि बिस्तर जो है ना हमारा, वो ऐसे ही हम छोड़ के उठ जाते हैं। तो चाहे तो हम किचन में चले जाते हैं, या अगर आप मतलब जेंट्स हैं तो आप ऐसे ही चले गए। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आपको आपका बिस्तर साफ़ रहेगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं से शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला काम कीजिए, अपने बिस्तर को एकदम क्लीन कर लीजिए। कई बार लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आपकी आदत में शामिल हो जाए। और जब बिस्तर आपका साफ़ होगा ना, तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे करके उस रूम की सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना ऐसे फैला सा रहता है, वो हमारे घर का एक बिस्तर भी होता है, क्योंकि उसको हम ऐसे ही छोड़ के उठ जाते हैं। चलिए, अब मेरे घर में जो एक चीज़ है वो है मेरे साइड टेबल। यहाँ पर मैं ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर देती हूँ।
जैसे टिश्यू पेपर हुए या चार्जर हुआ, चश्मा हुआ, तो इन सारी चीज़ों को एक आप कोई भी बास्केट ले लें। मेरे पास एक छोटा सा क्यूट सा हाथी वाला बास्केट है, उसको मैंने साइड में रखा है और बस सारी चीज़ें मैं उसमें रख के और उसके बाद उस जगह को क्लीन कर देती हूँ। अब चलते हैं किचन में। और किचन में क्या है कि किचन में आजकल बरसात के टाइम पे अगर आप इसे गीला छोड़ेंगे या आप इसे ऐसे गंदा छोड़ेंगे तो यकीन मानिए इस पे इतने सारे आपकी चींटियाँ चल रही होंगी। ये देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा सफाई रखती हूँ, फिर भी चींटियाँ चलती हैं, क्योंकि हम कई बार तरबूज खाते हैं जो कि मीठा होता है, फल वल होते हैं, आम होते हैं, तो इन सब की वजह से ना चींटियाँ बहुत लगती हैं। तो आप क्या करें कि एक ना, मैं तो क्या करती हूँ मैं बता रही हूँ, सर्फ जो होती है ना, सर्फ एक्सेल जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के काम आती है, उसमें आप 1 चम्मच डाल के और एक मतलब थोड़ा सा 2-4 चम्मच ज़्यादा पानी डाल के एक लिक्विड बना ले स्प्रे करने के लिए, और स्प्रे बोतल में रख लें। और उसको जब भी आपको लगे कि यहाँ पे चींटियाँ चल रही हैं कुछ, उस पर आप स्प्रे करें और उसे पोछा मार दें। आप देखेंगे चींटियाँ ना तुरंत हट जाती हैं वहाँ से। और मैं ये काम दिन में कम से कम 5 बार 6 बार करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही एक बुरी आदत है कि मैं चींटी देख लूँ ना तो मुझे एकदम से लगता है कि अब इसको तो हटाना ही हटाना है। तो किचन को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है, साफ़ सुथरा। किचन में एक चीज़ और आती है जिसको लोग बहुत ही मतलब नज़रअंदाज करते हैं, डस्टबिन। और डस्टबिन के जो पीछे वाली साइड होती है ना, उस पर ढेर सारे छींटे होते हैं, डस्टबिन के ढक्कन पे बहुत छींटे होते हैं, तो इनको ज़रूर क्लीन कीजिए। मैं इसको क्लीन करते हुए नहीं दिखा पाई। और उसके बाद जो बर्तन का जो काम होता है ना, आपको पता ही है कि किचन में जब भी हम आते हैं तो हमारा बर्तन तो पड़ा ही रहता है, लेकिन उसको हमेशा आप जगह पे बना करके रखेंगे तो आपका किचन ना बहुत ही सुंदर लगेगा और ऐसा लगेगा कि काफ़ी माथे से ना कुछ बोझ हल्का हो गया। एकदम सेट करके रखिए, यदि काम नहीं हो तो उसको बास्केट को थोड़ा सा ऊपर खड़े करके रख दीजिए। जो बर्तन होते हैं ना उनको ज़रूर गीला नहीं रखें, उसको एकदम साफ़ करके रखें, मतलब कपड़े से पोंछ के रखें। मुझे करनी थी कुछ सफाई, लेकिन वो भी इंटरनल सफाई, मतलब अंदरूनी सफाई करनी थी। जैसे कि मेरा एक चेस्ट बोर्ड है जो कि मैंने लगाया हुआ है बीच के पैसेज में, हमारे यहाँ पे बेडरूम है, तो इधर से मैंने यहाँ पर एक चेस्ट बोर्ड लगा रखा हुआ है जिस पे ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं। और जब मैंने ड्रॉअर को खाली किया ना तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस पर इतने सारे सामान रखी हुई थी इसके अंदर। तो कुछ ब्यूटी फेस पैक वगैरह की चीज़ें हैं, कुछ परफ्यूम वगैरह हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिरर लगाया हुआ है, तो इसलिए यहीं के इसी ड्रॉअर में सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इकट्ठा हो गई। तो मैंने निकाल तो लिया है, पर अब देखते हैं कि मैं इसको सही कितनी देर में कर पाती हूँ। और बस मुझे तो हंसी आ रही है कि इतनी चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी थी। तो आज मैं इन सबको सही करने वाली हूँ, तो बस सही करके आप लोगों से मिलती हूँ। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो घर की हर चीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब अगर वो फेंकने वाली चीज़ है फिर भी उसको किसी न किसी तरीके से यूज़ कर ही लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, मैं हमेशा थैलियाँ वगैरह जो काम की होती है वो मैं रख लेती हूँ, जो काम की नहीं होती है उसको फिर फेंक देती हूँ। तो कुछ इस तरीके की थैलियाँ होती है ना, ये देखिए, ये मोटी वाली, ये ना इसके कपड़े ना बहुत अच्छे होते हैं, मटेरियल जो इसका है ना, मतलब ऐसे यूज़ करने के लिए नहीं, लेकिन अगर आप इसको ड्रॉअर में या किसी जैसे हमारा वार्डरोब है उसके नीचे लगाने के लिए ना ये बहुत अच्छा है, थिक कपड़ा होता है। तो चलिए मैं इसी को काट के और आज मैं ड्रॉअर में इसको नीचे लगाऊंगी। और मैं कंजूस बोलिए कि क्या बोलिए, मैं ना अभी आइकिया से लेके आई थी रोल प्लास्टिक का, पर मैं उसे रख के और ही इसका जा रही हूँ नीचे से लगाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर अगर गंदा होगा ना तो इसको उठा के एक बार फेंक देंगे, और ऐसी थैली तो आती ही रहती है, तो क्यों ना इसका रीयूज कर लिया जाए। तो चलिए इसको पहले काट लेती हूँ बराबर से और उसके बाद लगाती हूँ। तो इसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है और इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके और फिर मैं इसके अंदर लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए मैं इस कंटेनर का यूज़ कर रही हूँ। प्लास्टिक की जो ट्रे थी जो मैं आइकिया से लेके आई थी, और एक आध जो फूड बास्केट होते हैं ना, फूड कंटेनर, वो उसका यूज़ करने वाली हूँ। तो इन सब को मिला करके देखती हूँ कि कितना लगेगा, और मुझे लगता है कि बस ज़्यादा नहीं, 1-2 चीज़ें ही लगनी है।
क्योंकि ये ड्रॉर्स छोटी छोटी हैं, तो जो छोटे छोटे बोटल्स हैं ना, उनको मैं अलग बास्केट में रख रही हूँ। जो ये प्लास्टिक के जो छोटे छोटे बास्केट जैसे होते हैं, तो वो उसमें ना लुढ़कता नहीं है, तो उससे आसानी होती है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको मैं अभी नहीं यूज़ करूँगी। ये सर्दियों के लिए है, मतलब जैसे कैस्टर ऑयल है या गुलाब जल है, ऐसी चीज़ें मतलब जो कि हम ज़्यादातर सर्दियों में यूज़ करते हैं, गर्मियों में इसकी कम ही यूज़ होती है, ग्लिसरीन वगैरह की। तो बस इन सब को मैंने इस डब्बे के अंदर रख दिया, तो ये सामने भी रहेगा और दिखेगा भी। तो चलिए, मैंने रैक तो क्लीन कर लिया, अब ऊपर का जो एरिया है उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। ये यहाँ पे मैं कितना भी डेकोरेट कर लूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि ज़रूरत की चीज़ें धीरे धीरे करके इकट्ठी हो जाती है। तो जो आज हो सकता है उतना मैंने कर दिया है, बाकी आप देखिए कि कैसा लग रहा है। मैंने डन कर लिया सारी चीज़ों को, और ऊपर की क्लीनिंग हो गई, अंदर की भी क्लीनिंग हो गई। अंदर भी मैंने सामान रख लिया है, और बस ये ड्रॉअर क्लीन हो गया। अब मुझे कुछ और ड्रॉअर क्लीन करने हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले चलिए चलते हैं कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने के लिए। लेट चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आई हूँ इंडिया गेट, और किसी काम की वजह से आई थी, पर यहाँ आके बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। इधर हम सब रिलैक्स कर रहे हैं। बिटिया रानी का कुछ काम था, तो उसी बहाने हम लोग भी आ गए। और मुझे लगता है कम से कम 20 साल के बाद हम लोग यहाँ पे आए होंगे, है ना। 20 साल के बाद, मतलब गुजरे हैं बहुत बार, लेकिन यहाँ ऐसे इस पोजीशन में रिलैक्स होकर के कभी नहीं बैठे थे। और अभी हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया नहीं, और बिटिया रानी को पसंद आया। तो बस अब शाम होने वाली है, शाम क्या शाम हो ही चुकी है। निकलते हैं, लाइट वाइट जल गई है। अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। मेरा मन था पानी में पैर रख करके बैठूँ, लेकिन पानी देखा बहुत ही गंदा था, तो बैठना संभव नहीं हुआ। तो आजकल के बारिश के मौसम में क्या होता है कि आपने कपड़े बाहर टांगे हैं, और अचानक से आपको अंदर महसूस होता है कि बाहर बारिश हो रही है, और जब आप लेने के लिए भागते हैं ना, तो पता चलता है कई कपड़े गीले हो गए, या कुछ गिर गए या उड़ गए। तो मैं क्या करती हूँ, एक प्लास्टिक का टब है मेरे पास, मतलब बास्केट टब है, उसके अंदर ही मैं सारे कपड़े उठा करके रखती हूँ। तो देखिए, जब भाग करके अकेले ही सारा कपड़ा उठाना होता है ना, तो आपको भी पता है कि कितनी परेशानी होती है। और दूर में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी आंधी तूफान सा आ रखा है, और मुझे लगता है काफ़ी तेज़ बारिश जब तक मैं कपड़े उठाई तब तक होने भी लग गई। और ये जो हमारा कपड़ा सुखाने वाला हैंगर है ना, ये बहुत ही काम का है। अगर आपको भी लगवाना हो तो कुछ इस तरीके के हैंगर आप लगवा लें, बरसात में जगह भी बचता है, और साथ में ऊपर कपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस बास्केट की वजह से आज मेरे कपड़े बच गए, नहीं तो अभी पूरी आंधी में उड़ते तो नहीं, क्योंकि मैं क्लिप लगा के रख। तो इस तरीके से कपड़े उठाने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती, और इसको आप चाहें तो आज तय लगाएं, या जब भी आपको टाइम मिले तब आप तय लगाएं। और बारिश की हालत ऐसी थी कि मैं जब तक कपड़े उठाई तब तक लगा कि मैं ही गीली हो जाऊंगी। लेकिन चलिए, कपड़े मैंने रख लिए बास्केट के अंदर, और अब इसे मैं रख देती हूँ। शायद ही आज मैं इसे तह लगाऊं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं बहुत सारा काम कर चुकी होती हूँ, तो मैं थक जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब इसे मैं कल ही इसको सही करूँगी, और इसे चलिए चल के रख देते हैं। और मेरे एक दूसरी भी बालकनी है, वहाँ भी कपड़े गीले हो रहे थे, तो मैं वहाँ भी उठाने के लिए भागी, बल्कि मुझे याद ही नहीं था कि यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर झूले के ऊपर एक गद्दा भी रखा हुआ है, वो भी कई बार गीला हो चुका है, लेकिन अब आज मुझे एकदम पता चल गया था कि अभी बारिश होने वाली है या हो रही है। तो चलिए, उठा के मैं ले आई हूँ अब। उसके बाद चलिए चलते हैं, सबसे जो गंदा दिखता है ना, मतलब जब सबसे ज़्यादा जो अगर आप सामान फैलाते हैं, वो होता है हमारा डाइनिंग टेबल। यहाँ पर जब मर्जी हो हम सारी चीज़ें ला करके रख देते हैं। तो हमारे छोटे बच्चे तो हैं नहीं, बुक्स वगैरह नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, बोतल वगैरह
होती हैं जिनको हम खुद ही मतलब रख देते हैं, तो उनको सही जगह रखना बहुत ज़रूरी है। बस ज़रा सा आप वहाँ से हटाएंगे और देखेंगे कि आपका टेबल बिल्कुल ही क्लीन हो गया। मैं कल रसोई का कुछ बना रही थी तो उसकी वजह से कुछ किचन का सामान भी फैला हुआ था, और देख सकते हैं कि जो मतलब ऐसे जो ग्रोसरी का डब्बा होता है वो वहाँ पड़ा हुआ है। बस ज़रा सा आप अपनी मतलब थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बस 2 मिनट में आपका जो ये एरिया है ना वो क्लीन हो जाता है। तो डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा वही भरा हुआ रहता है, और जब आपको खा रखना होता है तो फिर आपको जगह ही नहीं मिलती। तो डाइनिंग टेबल को ज़रूर साफ़ रखिए। उसके बाद जो ये कपड़े मैं बाहर से उठा के लाई थी तो देख सकते हैं हम इसको ना जा कर के किसी भी रूम में बिस्तर पे रख देते हैं। वैसे मैं पहले क्या करती थी, वैसे ही उठा के लाती थी और रख देती थी, और वो हमेशा ही फैला फैला रहता था। अब मैं इस बास्केट के अंदर जब से रखने लगी हूँ ना, यकीन मानिए सारा का सारा इतना साफ़ सुथरा रहता है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें मैं इतनी बताऊँगी वीडियो में तो शायद आपको लगेगा कि बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, अगर मुझे यूज़ नहीं हो रहा है ना तो मैं उसे मोड़ के या तह लगा के रख देती हूँ। इससे ना घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है। फिर मिलते हैं।